बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज बात करेंगे सहाफ़ी एंकर इमरान रियाज ख़ान की गिरफ़्तारी के हवाले से, साथ ही साथ अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीमा आदिल शेख की गिरफ़्तारी और फिर उनकी ज़मानत के हवाले से बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि मुल्क के अंदर सहाफ़ती मामलात, गिरफ़्तारियों के मामलात किस जाने बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इमरान रियाज ख़ान की गिरफ़्तारी के बाद उनको पहले अटक में मुंतकिल किया गया और उसके बाद उनको वहाँ पर मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश किया गया। उससे कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रब्ता किया गया, इस्तदा की गई कि हमें सुना जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुबह 10 बजे, यानी आज सुबह 10 बजे का वक्त दिया। वहाँ पर पहुँचे जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने, चीफ जस्टिस साहब ने जो है वो इस सारे केस की सुनवाई की और उन्होंने कहा कि ये हमारी जुरिस्डिक्शन में नहीं है, क्योंकि ये वाक़या जो है इस्लामाबाद यानी कैपिटल की टेरिटरी से बाहर हुआ है, इसलिए यहाँ पर लाहौर हाई कोर्ट को मुमकिन तौर पर रब्ता करना चाहिए, वो राइट फोरम है। साथ ही साथ आज प्रोग्राम में ये भी डिस्कस करेंगे कि मजिस्ट्रेट साहब ने वैसे फ़िलहाल फ़ैसला महफूज किया। आज तकरीबन 40 मिनट के करीब जो है इसके ऊपर दलाइल दिए गए हैं इमरान खान के वकील की जानिब से, अली साहब की जानिब से, मियाँ अली इशफाक साहब की जानिब से, और उसके बाद फ़ैसला जो कि महफूज हुआ है अभी तक, जब चूँकि हम लाइव हैं हमारे सामने अभी तक फ़ैसले के हवाले से तफसीलात नहीं आई। अगर ड्यूरिंग द प्रोग्राम आ गए वो भी हम आपसे शेयर कर लेंगे। लेकिन इस सब के दौरान हमने जो चीज़ देखी कि इमरान रियाज ख़ान को जिन चार्जेस के वजह से गिरफ़्तार किया गया उसके बाद उनके वकला को और उनको हॉप अक्रॉस कराया गया डिफरेंट जगहों पर, जिसमें अटक है, उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, उसके बाद वापस उनका अटक जाना है, उसके बाद उनको पिंडी के अंदर पेश करना है अदालत में। ये सारा मामला है क्या, चल क्या रहा है, कानूनी नुक्ता नज़र क्या है, सहाफ़ती नुक्ता नज़र क्या है, उसको भी डिस्कस करेंगे। और साथ साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि सहाफ़ियों की आवाज़ दबाए जाने का जो सिलसिला है, ये सिलसिला दुरुस्त है, ये दुरुस्त नहीं है। अगर ये दुरुस्त है तो उसके क्या दलाइल हैं, और अगर ये दुरुस्त नहीं है तो सहाफ़ियों को क्या करना चाहिए। बहुत गौर तलब मामला है, बहुत सारे लोग इसको फोकस किए हुए हैं, उससे जुड़े हैं और इस पे चाहते हैं कि उनके सामने मज़ीद जो है वो हक़ाइक़ आएँ। इसी हवाले से प्रोग्राम में मैंने मदऊ किया है अपने कुछ मेहमानों को। इनमें सबसे पहले फैसल अजीज़ खान साहब हैं, जर्नलिस्ट हैं। वेलकम टू द शो फैसल साहब। फैसल साहब के साथ हमें डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा भी ज्वाइन करेंगी, एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हुमा आपका ज्वाइन करने के लिए। फैसल साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगा। अगर आप बीइंग अ जर्नलिस्ट और बीइंग एन ऑब्जर्वर, बीइंग पार्ट ऑफ दिस कंट्री, अगर हमें बता सकें, समझा सकें हमारे व्यूअर्स को कि आप इस सारे मामले को कैसे देखते हैं, और इज़ दिस द वे टू डील विद दिस ऑल? जो बताए हैं कि जिसके तहत इन पर्टिकुलर सहाफ़ी इमरान रियाज खान को अरेस्ट किया गया, पंजाब की हदूद में किया गया, उन्होंने जो इल्ज़ाम लगाया सबसे बड़ा, वो बड़ा ही मज़ाक़ खेज़ है। और सवाल उन्होंने यहाँ लाके खड़ा किया है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात से मुताल्लिक उनके जो वीलॉग्स थे वो बड़ा मुतासिर कर रहे थे। फिर साथ ही वो ये भी फरमा रहे थे कि पाकिस्तान में बहुत सारे इदारों से मुताल्लिक वो इस तरह की गुफ्तगू फरमा रहे थे कि जो शायद नहीं हो सकती। मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि पाकिस्तान के अंदर इतनी इजाजत होनी चाहिए कि सहाफी खुलकर सवाल कर सकें। सवाल वही सवाल मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर भी कर रहे हैं, मीडिया भी कर रहा है, मुख्तलिफ कॉलमिस्ट भी कर रहे हैं, व्लॉगर्स भी कर रहे हैं। सवालात इस तरह के हैं, उनके जवाब नहीं आ रहे। तो बाजुकात ऐसा लगता है कि जब कोई लीडर वो सवाल करता है तो ऐसा लगता है कि वो सहाफी जो सवाल कर रहा है वो उस पार्टी को टेल कर रहा है, उस पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, उस पार्टी के साथ खड़ा है। लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो हर पाकिस्तानी के सवाल हैं। वो बेशक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में लोग हो, मुस्लिम लीग नून के अंदर लोग हो, वो जमात इस्लामी में हो, वो पीटीआई के अंदर हो, लेकिन सवाल पाकिस्तान की सोसाइटी में इस वक्त मौजूद है और मीडिया का काम सवाल करना है। अब इमरान रियाज का मामला यह है कि उनको सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पे देखा जाता है, इसमें दूसरी कोई राय नहीं है। वो सवाल भी बहुत डिफरेंट अंदाज में उठाते हैं और वो थोड़ी सी तरफदारी भी करते हैं पीटीआई की, लेकिन जाहिर है कि वो सवाल जो उठते हैं उसके जवाब चूंकि नहीं आते तो उसके अंदर फिर वो स्पाइसनेस आ जाता है, उसमें पंच लेकर आते हैं और कुछ ऐसे तरजीह दे देते हैं जिस तरजीहों की जाहिर है कि एतराजात जो आज उन्होंने वजीर कानून पंजाब के उन्होंने मलिक साहब ने इसके अंदर उठाए। लेकिन मेरा अपना जाती ख्याल है कि किसी भी सूरत में किसी सहाफी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, नहीं करना चाहिए, हथकड़ियां नहीं बांधनी चाहिए। और हथकड़ियां बांध के बाद उन्होंने कहा कि 20 से ज्यादा मुकदमात इनकी और इनकी फैमिली के ऊपर है। तो मुस्लिम लीग नून का ये वैसे वतीरा रहा है कि वो जब भी किसी सहाफी के खिलाफ, किसी मीडिया हाउस के खिलाफ कुछ करते हैं तो फिर उस मीडिया हाउस को रहने नहीं देते हैं, उस सहाफी को रहने नहीं देते हैं, उस अखबार को चलने नहीं देते हैं। ये एक तारीख है नवाज शरीफ साहब की, शहबाज शरीफ साहब की, चली आ रही है। बोल के साथ इन्होंने यही किया, उससे पहले जंग के साथ ऐसे ही किया। जिस सहाफी के साथ वो करते हैं फिर उसको छोड़ते नहीं है। तो बहरहाल इसकी मजम्मत की जरूरत है, सवाल का राइट होना चाहिए, सवाल का राइट है। लेकिन इस वक्त सहाफी बरादरी भी मुझे जो है वो डिवाइड नजर आ रही है, उसको उस तरह से मजम्मत नहीं की जा रही जिस तरह की मजम्मत की जरूरत है इस मामले में।
ठीक है, मजम्मत उस तरह क्यों नहीं की जा रही जिस तरह ज़रूरत है, और सहाफ़ी इसके ऊपर आधे भी अगर खामोश हैं तो क्यों खामोश है, इसके हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ रहेगा डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा। आपके सामने यकीनी तौर पर यह मामला होगा, सहाफ़ियों की ज़ुबान बंदी का भी ज़ाहिर है इसके अंदर एक अंसर है, फिर उनके ऊपर जो FIRs हुई हैं, फिर गिरफ्तारियाँ हैं, फिर हथकड़ियाँ हैं, और जिस किस्म के भी जो है वो हथकंडे अपनाए जा रहे हैं या कानून अपना रस्सा अपना रहा है। हाउ डू यू सी दिस ऑल? कानून का नाम तो बिल्कुल ना लीजिए, क्योंकि कानून का तो दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं। आज इमरान रियाज साहब के साथ जो सूरत हाल हुई, उससे पहले और भी ज्यादा हमें शर्मिंदगी थी, क्योंकि अयाज आमिर साहब के साथ जो हुआ, एक जहां आप उम्र का तकद्दुस भी भूल जाएं, एक 70 साल के आदमी को आप जूतकोप करें, सारे लोग उसे देखें और उसके हवाले से बताए ये हुकूमत क्यों नहीं, इस हुकूमत की निगाह नीची होती, क्यों नहीं ये बात करती कि क्या पेशरफ हुई। और उसके पहले उमर चीमा और पता नहीं कितने लोग, मसीहुल्लाह जान, मतलब कौन कौन सा नाम दूं मैं आपको। कोई वजह थोड़ी है जो कहा जाता है कि पाकिस्तान जो है वो इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस कंट्रीज फॉर द जर्नलिस्ट। और अब तो हमने अपना वाकई मजाक बना लिया, क्योंकि पहले मीडिया वॉर थी जो अभी भी है, दो नैरेटिव्स हैं जो आपको बिल्कुल अपने आप से तकरार में नजर आते हैं। अगर मरियम जी बात करेंगी तो आपको पता है कि कौन से चैनल दिखाएंगे, अगर इमरान खान साहब जलसा करेंगे तो अलिफ से ये लेकर ये तक आपको पता है कौन से चैनल दिखाएंगे। अब ये इस नहज पे पहुंच गई कि कुछ के खिलाफ हुकूमत एक्शन ले रही है और कुछ के खिलाफ एस्टैब्लिशमेंट एक्शन ले रही है, और कानून का तो मेरा ख्याल है कि आप नाम लीजिएगा ही मत, क्योंकि इसमें कानून की कोई बात नहीं है। मतलब एक जर्नलिस्ट के खिलाफ आपने 17 जगह FIR काट ली, और फिर मतलब पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन तो बिल्कुल वाज़े तौर पे नजर आ रही है। और मतलब हम मजाक थे, हम मजाक बन गए। इसके अलावा मैं क्या गुजारिश एक चीज़ जो एक इसमें बहुत हाईलाइट की जा रही है, कुछ हाफ़ी हलकों के अंदर भी इसका जिक्र हो रहा है, वो ये है, इट इज़ अ वेरी फाइन और थिन लाइन कि सहाफ़ियों को अपनी पोजीशन नहीं लेनी चाहिए। उनका काम है कि वो ख़बर को रिपोर्ट करें। मैं ये वैसे सवाल फैसल साहब से भी करूँगा, मैं आप चाहता हूँ कि आप इस पर ओपिनियन दीजिए। आप क्या कहती हैं, सहाफ़ी को पोजीशन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, या उसको जस्ट रिपोर्ट करना चाहिए? व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन दिस? की सहाफ़त होती है, एक रिपोर्टिंग होती है, एक और 3 तरह की। एक तो रिपोर्टिंग होती है, उसको बिल्कुल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, और लेकिन उसमें भी एक एलिमेंट ऑफ बायस हमेशा होता है। मैं माजरत चाहूँगा, मैं यहीं से आपका ओपिनियन लेता हूँ। मियाँ अली शफाक में ज्वाइन करें, इमरान रियाज खान के लॉयर हैं, इस वक्त कोर्ट में मौजूद हैं। वेलकम टू द शो मियाँ साहब अगर हमें क्विकली बता सकें कि इस वक्त वेयर एग्जैक्टली इज द केस ऑफ इमरान रियाज खान? अच्छा, इस वक्त जी सिचुएशन है, मैं आपको अप्राइज कर देता हूँ। अभी हम सुबह आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अटक में अपेयर हुए थे, जहाँ पे अटक में अदालत ने मौजूद जज ने समाअत करने के बाद ये डिसाइड किया कि लाहौर हाई कोर्ट का एक नोटिफिकेशन है जिसके मुताबिक रावलपिंडी रीजन के 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, जेहलम, अटक, रावलपिंडी, और आखिरी जो डिस्ट्रिक्ट है वो है चकवाल। वो मैं लाइव वॉइस से दी जाए। अच्छा, उसमें अदालत ने ये हेल्ड किया, इसमें अदालत ने कहा कि आप काइंडली जो है वो रावलपिंडी में जो जज साहब नॉमिनेटेड हैं उनके पास ले जाएं। जब हम रावलपिंडी में उन जज साहब के पास आए हैं तो उन्होंने हमें डिटेल समाअत दिया, और जो पैका के प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 के ऑफेंसेज हैं उन सबको डिलीट किया है, और फौरी तौर पर हुक्म दिया है कि ये 24 घंटे के अंदर अंदर इस केस को जो है वो हमने मंतकी अंजाम पहुंचाना है प्रोसीडिंग वाइज। तो दोबारा अटक ले जाएं, जो कि पाकिस्तान पीनल कोड की ऑर्डनरी जुरिस्डिक्शन है, वो फिर अटक के जज की बनती है। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमें मेजोरिटी जो 7 ऑफेंसेज में से 5 ऑफेंसेज अदालत ने डिलीट कर दिए हैं कि ये बिल्कुल भी ना बनते हैं। 2 ऑफेंसेज की हद तक जिस कोर्ट जुरिस्डिक्शन बनती है, अब हम वहाँ पे जो है वो जा रहे हैं। अच्छा, ये बता सकते हैं आप वेरी ब्रीफली हमारे व्यूअर्स को जो ऑफेंस उन्होंने ओमिट किए हैं वो कौन से हैं और जो रह गए हैं वो कौन से हैं? प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम के जितने एक्ट्स के जितने ऑफेंसेस उन्होंने लगाए थे, दैट वाज सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 16 और सेक्शन 20 तो पहले ही जो है स्ट्रक डाउन कर दिए इस्लामाबाद ने। और मैं आपको सबसे मुझे रेज जो से इन्होंने हरकत की है वो बताना चाहता हूँ कि एक तो अवाम में तासुर दिया जा रहा है कि खुदा न खास्ता इमरान रियाज खान पब्लिक को एक्साइटमेंट कॉज कर रहे हैं स्टेट इंस्टीट्यूशंस के अगेंस्ट, लेकिन आप अंदाजा कर लें कि अदालत ने इस हद तक अपने बरहमी का इजहार किया स्टेट प्रोसिक्यूशन पे कि आपने चाइल्ड पोर्नोग्राफी के ऑफेंस कैसे लगा दिए हैं। तो हुकूमत की बुखलाहट की इंतहा देख लें आप कि अवाम में जो है जो FIR दी जा रही है वो स्टेट इंस्टीट्यूशंस के अगेंस्ट दी जा रही है पब्लिक एक्साइटमेंट कॉज करने की, लेकिन ऑफेंसेज लगा दिए चाइल्ड पोर्नोग्राफी के, तो जिसपे अदालतों ने शदीद बरहमी का इजहार किया है
कि आप लोग जो है इस हद तक जो है आपकी जाहिलियत और इस हद तक इनकॉम्पिटेंसी है कि आप ऑफेंसेस लगाते वक्त सोचते भी नहीं है कि क्या लगाने हैं और क्या ये जो है इस तरह के हालात में ऑफेंसेस अट्रैक्ट भी होते ये नहीं होते। तो इस सूरत में आप अदालत ने फौरी तौर पर तमाम ऑफेंसेस को डिलीट किया है और स्ट्रेट अवे जो है आप ऑर्डर किया है कि इसी वक्त दोबारा जो है वो पेश किया जाए दोबारा ऑर्डनरी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में विच इज अटक। तो हम इस वक्त जो है अब दोबारा इंशाल्लाह यहाँ से निकल के अटक की तरफ जा रहे हैं। एफआईए को एंगेज किया जा रहा है स्वामिया साहब? नहीं, एफआईए जो है जी उन्होंने कैटेगोरिकल स्टेटमेंट दी है कोर्ट के सामने खड़े होकर कि ना ये एफआईआर बनती है, ना एफआईए इसकी कॉग्निजेंस देना चाहती है और एफआईए के मुताबिक जो है किसी एफआईए इस तरह के केसेस का बोझ लेने के लिए बिल्कुल तैयार न है। उनके स्टेट प्रोसिक्यूटर ने अपनी स्टेटमेंट अदालत में रिकॉर्ड कराई है और ये कहा है कि तमाम की तमाम एफआईआर में जो कि उनके सामने अदालत का रिकॉर्ड आया, क्योंकि मुकदमा सिर्फ एक देर समाप्त था, लेकिन सारी एफआईआर देखने के बाद उन्होंने कहा है कि एफआईए की स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लें कि किसी भी तरह कोई भी ऑफेंस जो है वो इस केस का बनता नहीं है और ये सिरे से केस जो है बोगस है। ये एफआईए ने अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा दी अदालत में, जिसके बाद अदालत ने अपने भी जो है इंडिपेंडेंट जुडिशियल विजडम को एक्सरसाइज करते हुए फाइनल वर्डिक्ट जो है अनाउंस किया है कि ये स्ट्रेट अवे केसेस वापस जा रहे हैं ऑर्डनरी जुरिस्डिक्शन में। पाकिस्तान पीनल कोड की जो जुरिस्डिक्शन है वो इलाका मजिस्ट्रेट की होती है, जो कि डिस्ट्रिक्ट अटक में जो सिटी कोर्ट पुलिस स्टेशन के मजिस्ट्रेट है उनके पास मौजूद है। तो हम वहां पे जाके मजीद दलाइल देंगे। आखिरी सवाल आपसे, मुझे ये बताइए कि कल का दिन जो है गालिबन लास्ट वर्किंग डे और उसके बाद जो है वो छुट्टियां होने लगी हैं तमाम अदालतों के अंदर भी, आप क्या अंडरस्टैंडिंग है आपकी? बीइंग अ लॉयर तो आप ज़रा कहेंगे बहुत ऑप्टिमिस्टिक होंगे, लेकिन आपको क्या लगता है कि कल का दिन अगर मिस हो गया तो आफ्टर ईद सारा मामला जाएगा, तब तक कि पुलिस की तहवील में रहेंगे? इसलिए मैं आई एम सॉरी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वक्त 6 से जायद इजला की पुलिस जो है वो रावलपिंडी कोर्ट की सराउंडिंग जो है उसमें खड़ी है, यानी कि उसको घेर के खड़ी हुई है और तकरीबन 400 से जायद पुलिस के लोग मौजूद हैं। तकरीबन 60-70 गाड़ियां मौजूद है यहाँ पे। इनका प्लान जो मुमकिन तौर पर यह है कि अगर यहाँ से इस केस में जमानत हो भी गई और डिस्चार्ज कर भी दिया तो किसी दूसरे पुलिस स्टेशन की जो है एफआईआर में इसको लेके जाएंगे, जहां से इनको पे दर पे पहले ही दिन से जिस दिन से इमरान खान के खिलाफ ये कार्रवाई शुरू हुई हैं उसके वेपन लाइसेंस रिस्टोर होने से लेकर उसकी बुलेट प्रूफ कार के नोटिफिकेशन सस्पेंड होने से लेकर पे दर पे हुकूमत की मशीनरी को हर स्टेप पे ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, इलाका मजिस्ट्रेट जिन जजेस के पास ये केस गया है उन्होंने इमरान रियाज खान को रिलीज किया और इनको बुकलाहट नजर आ गई है अभी इसी वक्त जो है। और ये तमाम कार्रवाइयां अवाम देख रही है, मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। आप देख रहे हैं कि इस तरह की मिसाल पाकिस्तान की तारीख में बदतरीन किस्म की मिसाल की कोई जो सा है इससे पहले कोई ऐसा प्रेसिडेंट नहीं है जो ये लोग सेट कर रहे हैं। और आप यकीन करें, आप देखेंगे कि जब जिस मुकदमे की जिस अदालत में समाअत होगी इंशाल्लाह बारिक व तआला अदालतें इमरान रियाज को सारे रिलीज भी देगी और इनको शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मौजूद थे अशफाक अली साहब, वकील हैं इमरान रियाज खान के। डॉक्टर हुमा साहिबा, आपने गुफ्तगू सुनी है जो फरमा रहे हैं वकील साहब, ज़ाहिर है चीज़ें हमारे सामने बिल्कुल हैं, क्लियर हैं। इन पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे सहाफ़ी की पोजीशन लेने के हवाले से और उसकी रिपोर्टिंग के हवाले से। प्लीज़ कंटिन्यू दैट। डॉक्टर हुमा से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। फैसल अजीज़ साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं तो फरमाइएगा, जो कुछ भी आपने सुना और आपको क्या लगता है कि किस जाने मामलात बढ़ रहे हैं, जिस तरह फरमा रहे हैं कि वहाँ पे ऑलरेडी जो है मुख्तलिफ अजला की 6 अजला की पुलिस मौजूद है, 400 के करीब उन्हें बताया एहलकार हैं, कई गाड़ियाँ वहाँ पर मौजूद हैं। अगर इस केस में उनको ज़मानत मिल जाती है तो वो उनको अरेस्ट कर लेंगे। व्हाट इज़ गोइंग ऑन? नहीं, इसमें कोई शक नहीं है, इमरान रियाज खान को दोबारा अरेस्ट करेंगे अगर जमानत मिल जाती है। कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही कि उनको इस जमानत के बाद रिहा किया जाएगा। पंजाब हुकूमत, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, उसका माजी बताता है कि जब भी वो किसी मीडिया हाउस, किसी सहाफ़ी के पीछे जाते हैं, किसी भी अखबार के पीछे गए हैं, तो फिर उस अखबार को वो गिरा के छोड़ते हैं, उस टीवी को वो बंद करके छोड़ते हैं, उस सहाफ़ी को वो उसके पूरे अज़ाइम से निकाल के छोड़ते हैं। तो ये जो उनके वकील बता रहे थे अली अशफाक, मुझे भी बिल्कुल ऐसे लगता है कि वो अगर जमानत हो भी जाती है तो उनको अरेस्ट रखा जाएगा और काफी वक्त तक रखा जाएगा, बहुत सारे केसेस में उलझाया जाएगा। लेकिन यहाँ जो सवाल था ना आपका, इससे पहले जो आप डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा से फरमा रहे थे कि आप रिपोर्टर्स, तज्जियाकार, सहाफी, इसका रोल, इसमें बहुत बारीकी वाला मामला है बहुत सारी जगहों पे। लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त जो सूरत हाल है, बहुत सारे सवाल आप उठा रहे हैं, बहुत सारे सवाल मैं उठा रहा हूँ। हो सकता है मेरे और जो आपके सवालात हैं वो आवाम के लिए बहुत अहमियत रखते हो और किसी सियासी जमात के लिए भी वो सवाल बहुत अहमियत रखते हो, लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि जो आप सवाल आप उठा रहे हैं और मैं उठा रहा हूँ, ये आवाम सोच समझ रही है। वो ही सवाल आप सियासी जमात का कोई लीडर कह रहा है तो हम उसकी तरफदारी कर रहे हैं या हम उसके वर्कर बन गए हैं या उसको प्रमोट कर रहे हैं। आवाम के सवाल उठते हैं, सहाफी उठाते हैं, एंकर उठाते हैं, रिपोर्टर्स उठाते हैं, रिपोर्ट करते हैं, उसमें अपना तज्जिया भी देते हैं, अपनी जो है वो तज्जियाती तौर पर वो उसके अंदर अपनी राय का इजहार भी करते हैं और बाज़ औक़ात वो किसी के फेवर में जाती है, किसी पार्टी के खिलाफ जाती है।
इमरान रियाज साहब के बहुत सारे सवालात ऐसे हैं जो पाकिस्तानी कौम के सवालात हैं, जो एक आम सहाफी के सवालात हैं, उसके अंदर उनके तर्जिए के अंदर एतराज हो सकता है, क्योंकि सवाल बार बार हो रहे हैं पिछले 4-5 महीनों से और उसके जवाब कहीं से नहीं आ रहे, और फिर सवालों के अंदर तलखी आ रही है, फिर उसमें तजिया और तलखी वाला आ रहा है। ये वाले मामला हैं जिसकी वजह से तलखी पे क्यों तलखी बढ़ रही है, इस पे मैं चाहता हूँ डिटेल में बात करें। डॉक्टर हुमा बकई से हमारा राब्ता दोबारा बहाल हुआ है। डॉक्टर साहब, आप मुझे सुन पा रही हैं? ये फरमाइएगा कि आइन का आर्टिकल 19 वो आज़ादी इजहार राय के हवाले से बात करता है और वो ये कहता है, टू बी वेरी शॉर्ट, कि आप कहिए जो आप कहना चाहते हैं, आपको राय रखने की आज़ादी है, लेकिन अगर आप कॉन्ट्रडिक्ट ना कर रहे हो विद द लॉ, और लॉ में स्पेसिफाई किया जाता है कि आप किसी भी ऐसी चीज़ के मुर्तकिब नहीं हो रहे ड्यूरिंग योर एक्सप्रेशन जिसमें कि आप डेंट कर रहे हैं या डैमेज कर रहे हैं हमारे कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं उनको, या आप ओवरऑल मुल्क के हवाले से जो है जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं वो उसके लिए डैमेजिंग हैं। क्या कहेंगी आप इसके हवाले से? मैंने आपसे पहले भी कहा था कि कानून का हवाला नहीं दीजिए, ये इसमें कानून इसमें नहीं आ रहा है। आपने अभी उनके लॉयर की बात सुनी, वो उनको ले गए कोर्ट्स में और वहाँ पे जो मौजूद जजेस हैं वो तो बरहम हुए, और अगर उनकी बात सही है कि उनके ऊपर चाइल्ड पोर्नोग्राफी तक का कोई मुकदमा कायम कर दिया गया, तो इसमें आप अगर ये बात सही है और वो बजा कह रहे हैं, तो इसमें पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की से कुजा आप क्या देखते हैं? लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इस वक्त जो ये शोर उठ गया है, मुझे लगता है कि हुकूमत जो है बैक ट्रैक करेगी। अच्छा। और हुकूमत को बैक ट्रैक करना पड़ेगा, नहीं करेगी तो ये जो तनकीद का दिन है ये बढ़ेगा। और देखिए ये ना तो इस हुकूमत ने ये पहली दफा किया है और ना एस्टैब्लिशमेंट ने इस तरह की हरकत जो एयाज आमिर के साथ हुई वो पहली दफा की है। बात ये है कि अब इसकी बर्दाश्त माशरों में कम हो गई है। इन लोगों को 90 और 80 की दिहाई और माइंडसेट से बाहर निकलना पड़ेगा जहां दे कुड गेट अवे विद दिस। आज जब कोई ऐसी इस किस्म का हरकत या काम होती है तो हुकूमत का, करने वालों का नुकसान ज्यादा होता है। आपने वो उस आदमी की फॉलोइंग थी, उसको लोग बुरा भी कहते थे, अच्छा भी कहते थे, ओवरनाइट आपने उसको हीरो बना दिया। जो लोग उसके बिल्कुल खिलाफ थे वो भी आज उसके फेवर में उसके हवाले से बैठे टीवी पर प्रोग्राम कर रहे हैं, और पूरी शाम 6 बजे से रात 11 बजे तक आज यही मौजूद चलेगा। तो आपने अपना नुकसान किया या अपना फायदा किया? दूसरा, मैं बहुत माजरत के साथ, दुख के साथ, चाहे हमारी मईशत के फैसले हों, बजट्स हों, माइक्रो बजट्स हों, मिनी बजट्स हों, री बजट्स हों, या ये जो इस किस्म की इस वक्त पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है वो हो, या ऑडियो लीक्स की सियासत हो, आपने पाकिस्तान को सर्किस्तान बना दिया है। वी बिकम अ सर्कस। हम दुनिया के सामने मुसख्खर का बाइस बन गए अपनी इस आपस की चपखलिश का, ये सोचे बगैर कि जब हम ये मुखालफतें करते हैं तो हम रियासत को उधेड़ते हैं और रियासत का नुकसान करते हैं। तो भाई मेरी गुजारिश तो ये है कि कम से कम जो भी रेफरेंस दीजिए अपनी गुफ्तगू में, आप मुझे बहुत पढ़े लिखे आदमी लग रहे हैं, कानून का रेफरेंस ना दीजिए, क्योंकि उसका तो हमने मजाक बना ही दिया। चलें, ठीक है, अभी कुछ और चीजें डिस्कस करते हैं। मेरे साथ एक ब्रेक का कहा जा रहा है, फैसल साहब भी साथ हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और इसी गुफ्तगू को कंटिन्यू रखते हैं। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन करें शीरीज़ादा साहब। शीरीज़ादा साहब जर्नलिस्ट हैं और प्राइवेट समेत जो है वो मुख्तलिफ नेशनल टेलीविजन के ऊपर रिपोर्ट भी करते हैं, सवात बेस्ड हैं। इमरान रियाज खान साहब के साथ ये मौजूद थे उस वक्त गाड़ी में जब उनको गिरफ्तार किया गया, और इस वक्त भी उनके साथ मौजूद हैं, मुख्तलिफ कोर्ट्स के अंदर जा रहे हैं। वेलकम टू द शो शीरीज़ादा साहिबा। ये फरमाइएगा कि इस वक्त आप लोग कहाँ पे हैं, और अगर हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा आप रिकैप दे सकें कि उस रात सारा वाक़या निकल रात हुआ क्या और अभी क्या चल रहा है। जी, इस वक्त में रावलपिंडी की जो अदालत है इसमें यहाँ पर मौजूद हूँ, और उन्होंने हमें और इमरान को ट्रांसफर कर दिया दोबारा अटक
कि वो अदालत जो है ना वो देखेगी, ये हमारे जुरिसडिक्शन में नहीं आते, ये केसेस जो है ना वो मुख्तलिफ है। जो ये जो साइबर क्राइम के जो दफात थे उसको उसने उड़ा दिया है और बाकी कह रहे कि अटक की जो मुआज़्ज़ज़ अदालत है वो देखेंगे। रात को इस तरह हुआ था कि इमरान भाई चूंकि वो मेरे साथ थे, हम तकरीबन गुज़श्ता एक हफ्ते से उधर स्वात में थे वो, तो जैसे ही हम यहाँ पर आए अटक ये जो इस्लामाबाद पुल प्लाजा है वहाँ पर जब हम पहुंचे तो वहाँ पर तकरीबन 7-8 के करीब मोबाइल जो है ना वो खड़ी थी और हमें जो है ना रोक दिया गया। अगर इमरान भाई ताउन ना करते तो वो उसको गिरफ्तार भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो गाड़ी जो है इनके इस तरह गाड़ी था बिल्कुल टोल प्लाजा पर, उन्होंने रोक दिया और इमरान ने बिल्कुल ताउन किया पुलिस के साथ और गिरफ्तारी दे दी और फिर इसको अटक जो है ना सिटी पुलिस स्टेशन में लेके गए और तकरीबन पूरी रात उसको सोने भी नहीं दिया और काफी उस वक्त से लेकर अभी तक हम अटक की अदालत ने रावलपिंडी की साइबर क्राइम अदालत में हमें शिफ्ट किया कि यहाँ पर जो मुकदमा है वो यहाँ पर होंगे, लेकिन यहाँ पर इस अदालत ने कहा कि जो मुकदमात यहाँ मेरे बनते हैं उसको मैंने उड़ा दिया है। बाकी जो 2-3 मुकदमात है वो जो मजिस्ट्रेट है वहाँ के अटक के वो उसको देखेंगे। तो आज अभी जो है ना हम जा रहे हैं अटक और अटक में जो है ना इंशाअल्लाह हमारे जो वकील है इमरान भाई की वो अली वो ये कहते हैं कि इंशाअल्लाह जो मुकदमात है वो भी जो है ना खत्म हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, ये आखिरी चीज़ मुझे बताइएगा कि आप ज़ाहिर उनके साथ मौजूद हैं, कल रात से जब से वाक़या हुआ है हवालात में रहे इमरान रियाज खान, आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन आई हो, आपको पता लगा हो कि वो खैर खैरियत से हैं, रात उनकी कोई ठीक गुजरी? क्योंकि उनकी जो सुबह हम तस्वीरें देख रहे थे, जो हालत देख रहे थे, यूँ लग रहा था कि काफ़ी रफ रहे हैं रात भर मामलात। खैर खैरियत रही है? बिल्कुल खैर खैरियत रही है, अल्लाह का शुक्र है, कोई इस तरह बात नहीं हुई। सिर्फ ये हुआ कि उनको सोने नहीं दिया गया, मतलब उसको जगा के रखा और बाकी बिल्कुल ठीक ठाक है। कोई मतलब इसको खाना पीना हम इनको अपना दे रहे हैं और वो बिल्कुल पुरआज़म है। अभी मेरे उनसे बात हुई तो वो कहते हैं कि मैंने कोई मतलब गद्दारी नहीं की, जो मुकदमात मुझ पर लगाए गए और मैं भी इसके इन्हीं शाहिद हूँ कि स्वात कशीदी के दौरान वो उस वक्त स्वात आए, हमने इसको मतलब वो जगह पर हम गए जो आम लोग नहीं जा सकते सिवाय गनशिप हेलीकॉप्टर के, वहाँ हम गए और रिपोर्टिंग की। उन्होंने वजीरिस्तान में रिपोर्टिंग की, उन्होंने मतलब कारगिल वो गए, तो बहुत ही मतलब वो एक मुहिब वतन पाकिस्तानी है और मैं समझता हूँ कि इन पर जो मुकदमात बनाए गए वो बिल्कुल सियासी है। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। शीरीज़ादा साहब हमारे साथ मौजूद थे। फैसल साहब, ये फरमाइएगा कि हम यकीनी तौर पे 80 की दहाई का जिक्र कर रहे थे, 90 की दहाई का जिक्र कर रहे थे, कुछ रीसेंट इंसिडेंट्स का हम जिक्र कर रहे थे और उसमें एक चीज़ बड़ी एविडेंट थी कि सहाफ़ियों की जो ज़ुबान बंदी है वो हर दौर में ही कराए जाने की मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कोशिश की जाती रही है। लेकिन अभी जो ये दौर चल रहा है, इस दौर में ब्रॉडकास्टिंग टूल यानी कि जो मोबाइल फ़ोन है वो हर शख्स की जेब में है और अब तकरीबन हर शख्स ही सहाफ़ी बना हुआ है। क्या इस तरह की स्ट्रेटजी अपना के सहाफ़ी जो कन्वेंशनल टेलीविजन पे आते हैं या यूट्यूब्स पे आते हैं, उनकी ज़बानबंदी से जो इतने लाखों या करोड़ों लोग हैं उनकी ज़बानबंदी हो पाती है या हो पाएगी? ये राइट स्ट्रेटजी है अगर ऐसे ही करना है तो? डॉक्टर साहब, बड़ा जबरदस्त पॉइंट आपने उठाया। ये पॉसिबल नहीं है इस दौर के अंदर, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि कभी भी मीडिया से कोई हुकूमत जीत नहीं सकी। हिस्ट्री ये बताती है, पाकिस्तान ही सही इसके अलावा भी और ममालिक के अंदर कभी मीडिया को हरा नहीं सके। सहाफ़ी ने हमेशा कुर्बानी दी और जीत के साथ कुर्बानी दी। ये हुकूमत भी नहीं रहेगी और इमरान रियाज प्रोग्राम कर रहे होंगे। इससे पहले भी हमने देखा जिया दौर के अंदर कोड़े लगे, जिया साहब नहीं रहे लेकिन वो सहाफ़ी आज भी हैं, आज भी नासिर जैदी हैं, आज भी वो सहाफ़ी उसी तरह से काम कर रहे हैं। मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर चैनल्स को बंद किया गया, मुशर्रफ साहब इक़्तिदार में नहीं रहे। इसके बाद भी बहुत सारी सियासी जमातों ने बाइकआउट किया, सब कुछ किया, FIRs काटी, लेकिन जीत हमेशा मीडिया की होती है क्योंकि मीडिया जो है वो आवाम की आवाज उठा रहा होता है। यहाँ पे ये हुआ है, सोशल मीडिया पे जो सवाल उठ रहे हैं वो आपने कहा कि हर आदमी सहाफ़ी बना हुआ है, वो सवाल जो उठा रहा है या मजबूर कर रहा है सहाफ़ी को। अगर मैं सही सवाल नहीं उठाऊंगा, लोग मेरे पेजेस के ऊपर, मेरे ट्विटर अकाउंट्स के ऊपर आके कमेंट करते हैं, मिलते हैं, कहते हैं आप सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं, आप बिक गए, आप लिफाफा सहाफ़ी हैं, आप निहारी पाए वाले सहाफ़ी हैं, आप प्लाट वाले सहाफ़ी हैं, आप फार्म हाउस वाले सहाफ़ी हैं, आप सरकारी हज वाले सहाफ़ी हैं। लोग बोलते हैं, इसलिए ये सवाल करना सहाफ़ी का राइट है।
जब वो सवाल करता है वो सवाल जाके मैच कर सकता है किसी पार्टी के लीडर के साथ। वो जरूरी नहीं है कि वो उसका साथ दे रहा हो, क्योंकि लीडर भी तो आवाम के लिए आवाज उठा रहे हैं। तो यहाँ जो सिटीजन जर्नलिज्म है वो इस वक्त जिस पीक के ऊपर है, इमरान रियाज किसी चैनल के साथ वाबस्ता नहीं थे, वो सोशल मीडिया के ऊपर जो काम कर रहे थे, उनकी जो पॉपुलैरिटी थी उसकी बुनियाद के ऊपर आप देखें कितनी बड़ी हाइप क्रिएट हुई है। हम तो इसलिए खड़े हैं साथ कि पाकिस्तान में सहाफियों को राइट होना चाहिए सवाल करने का, उनको राइट होना चाहिए आवाज उठाने का। अगर ये जमहूरी हुकूमत राइट नहीं दे रही है तो कल किसी के साथ कुछ भी कर सकती है। मैं जिस चैनल में काम करता हूं, मेरी टीम के 2 लोगों के खिलाफ एक के खिलाफ FIR है, दूसरे को थ्रेट्स मिल रहे हैं, चैनल को थ्रेट्स मिल रहे हैं, लोगों को थ्रेट्स मिल रहे हैं, एक और चैनल है उसको थ्रेट्स मिल रहे हैं, रूटीन का मामला हो गया, थ्रेट्स मिल रहे हैं। तो पॉइंट ये है कि सवालों के जवाब मिलने चाहिए हुक्मरानों से। अगर सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे, सहाफी सवाल उठाएंगे, फिर वो अपने सवालों के अंदर जाहिर है कि उसमें एग्रेसिव होंगे, जवाब देने वाले भी एग्रेसिव होंगे, आम लोग भी सवाल उठा रहे हैं, फिर लीडर इमरान खान भी सवाल कर रहे हैं। तो इसलिए ये चीजें सोशल मीडिया के थ्रू बहुत ज्यादा फॉर्म हो रही है। ठीक है, इसलिए इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। इमरान रियाज खान की होगी। ऑलराइट, इमरान रियाज खान की जीत होगी, यह कहना था फैसल साहब का। आप मेरे साथ रहिएगा। डॉक्टर हुमा ये बताइएगा, जिस तरह ये फरमा रहे हैं, सोशल मीडिया के दौर में एवरी अदर पर्सन इज़ अ जर्नलिस्ट, जिसके पास फ़ोन है वो अपनी आइडेंटिटी से सामने आके अपने ट्विटर हैंडल या फेसबुक से अपनी राय का इजहार करे, या वो किसी फेक तरीके से आए लेकिन वो बात बड़ी जेन्युइन करे। ऐसे बहुत सारे हज़ारों अकाउंट्स मौजूद हैं। व्हाट इज़ द राइट स्ट्रैटेजी कि ऐसी आवाज़ों को जो रोकने वाले हैं वो रोक पाएंगे या रोकना चाहिए उनको? वो क्या करें? उनके भी तो मसले बहुत सारे हैं। डॉक्टर हुमा से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया एक मरतबा, फिर कुछ लाइन में डिस्टॉर्शन आ रही है। यही सवाल मैं आपकी तरफ अगर लाना चाहूँ, क्या स्ट्रैटेजी आप एडवाइस करेंगे उन लोगों को जो आवाज़ें रोकना चाहते हैं? फैसल साहब देखिए, असल में आवाज रुक नहीं सकती। सारी दुनिया के अंदर सोशल मीडिया की हैंडलिंग नहीं हो पा रही। हमने इलेक्शंस के अंदर अमेरिका और रशिया को देख लिया, हमने चाइना और अमेरिका को देख लिया, हम यूरोप के अंदर देख रहे हैं, अभी हम यूके के अंदर जॉरिस जॉनसन के साथ देख रहे हैं। सूरत हाल सोशल मीडिया के हर आदमी इजहार करता है, हर आदमी से जो फील करता है वो इजहार करता है, वो सवाल उठाता है, वो कैंपेन चलाता है, लोग उसके ऊपर जवाब देते हैं लोग। तो अब ये वो दुनिया नहीं रही कि आप पेमरा के थ्रू, पीटीआई के थ्रू, किसी के थ्रू बैन कर देंगे। अब ये नहीं रहा। अब आपको डायलॉग करना पड़ेगा, आपको जवाब देने पड़ेंगे। आप जिस हद तक जवाब दे सकते हैं आपको जवाब देने पड़ेंगे। हाँ, कुछ सवाल गलत हो रहे हैं, वो रियासत को वाकई रियासत से सवाल होने वाले नहीं है। एज अ पाकिस्तानी मैं समझता हूँ बहुत सारे सवालात बहुत सारे व्लॉगर्स ने गलत किए हैं, लेकिन उसके लिए फिर तरीकेकार होना चाहिए ना, बजाय इसके इग्नोर करना। फिर ये हर आदमी जो सवाल कर रहा है तो वो लीडर कोई सवाल कर देते हैं तो उसको टोक के अंदर 25 सवाल हो जाते हैं। लेकिन बहरहाल उसके बावजूद भी सवाल को रोका नहीं जा सकता। दुनिया में हर चीज पे सवाल हो रहे हैं, पाकिस्तान में भी हो रहे हैं, इंडिया में हो रहे हैं, अमेरिका में हो रहे हैं। अमेरिका में जो उनका कौमी दिन था उस दिन देखें जो वाकया हुआ, उसके बाद कितने सवाल खड़े हुए हैं। यूरोप के अंदर सवाल हो रहे हैं, सारी दुनिया के अंदर महंगाई के ऊपर सवाल हो रहे हैं, सारे लोग सवाल कर रहे हैं अपनी हुकूमतों से अपने मसाइल के लिए। पाकिस्तान में भी सवाल हो रहे हैं, इसके जवाब मिलने चाहिए। रिजीम चेंज से मुतालिक सवाल मिलने चाहिए। अदलिया को कमीशन बनाना है नहीं बनाना, उससे सवाल मिलना चाहिए। महंगाई से मुतालिक सवालात के जवाब मिलने चाहिए, स्ट्रेटेजी से मुतालिक मिलने चाहिए। इंतखाबात होंगे नहीं होंगे, तो जो मुतालिका लोग हैं उनको सवालों के जवाब देने, आवाम सवाल के जवाब मांग रही है। और मुसलसल चूंकि इंतखाबी मामला चल रहे हैं और प्रेशर बिल्डिंग इमरान खान ने की हुई है, बाज़ औक़ात उनके ऐसे सवालात होते हैं इमरान खान के जो सहाफियों से ज्यादा तगड़े होते हैं। फिर सहाफियों को सवाल करने पड़ते हैं क्योंकि आवाम जवाब मांग रहे हैं, नहीं तो फिर जवाब मांग रहे हैं, सहाफियों को सवाल करने पड़ते हैं। सवालों का सिलसिला जारी रहेगा, यकीनी तौर पे रहेगा, और यह सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। फैसल अजीज खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, डॉक्टर हुमा बकाई हमारे साथ थी। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। इमरान रियाज खान इस वक्त एक अदालत और एक जज साहब के पास पेश हो रहे हैं और कभी दूसरी के अंदर जा रहे हैं। कहीं जुरिस्डिक्शन का मामला है, कहीं कुछ दफात हटाई जा रही हैं और कहीं पर कुछ दफात की क्लियरेंस के लिए किसी और जगह पर आपको, यानी किसी और मजिस्ट्रेट के कोर्ट के सामने आपको पेश होना है। फिलहाल इमरान रियाज खान अभी जो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, पुलिस है, उनकी कस्टडी के अंदर है। उनके खिलाफ बहुत सारी और FIRs भी हैं। इतलात के मुताबिक उनको अगर इसमें ज़मानत मिल जाती है तो बाकी जगहों की पुलिस उनको गिरफ्तार करने के लिए वहाँ पर मौजूद है आने वाली इतलात के मुताबिक। बहरहाल हम इस केस पर नज़र रखे हुए हैं, आपको इसके हवाले से यूँ ही अपडेट करते रहेंगे और उम्मीद करते हैं कि इमरान रियाज खान की जल्द जो है वो ज़मानत होगी और वो इस केस को अपनी लीगल ग्राउंड्स पर जो उनका राइट है वो लड़ेंगे बिल्कुल। बहरहाल अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।